1 महीने पहले ये मेरा फेस था और सबको लग रहा था कि ये मेकअप की वजह से हुआ है। मुझे भी लगने लग गया था कि शायद ये मेकअप की वजह से ही हो रहा है, लेकिन मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो फिर ये मेरे साथ हुआ क्यों? आई प्रॉमिस मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप मेकअप को प्रॉपरली रिमूव नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे फिर आप एक मुआ हो चाहे आप एक बिगिनर हो। ये ट्रिक बाद में आएगी, लेकिन पहले ये समझो कि गलत क्या हो रहा है। सब मेकअप आर्टिस्ट ये तो बता रहे हैं कि मेकअप ऐसे करो, ये शेड सही है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, पर कोई ये नहीं बता रहा कि आपको एग्जैक्टली मेकअप रिमूव कैसे करना हो। मैं कोई शॉर्टकट नहीं दूंगी, जो सही तरीका है मैं वही बताने वाली। तो एक गलती जो 90% लोग करते हैं, उनको लगता है उन्होंने फेस वॉश करा और उनका सारा मेकअप धुल गया। भाई जो फेस वॉश होता है ना, वो आपके फेस पे जो स्वेट होता है, ऑयल होता है, डर्ट होता है, बस उसको रिमूव करने का काम करेगा। आपके मस्कारा, फाउंडेशन, कंसीलर्स हो गए, ये सब वाटरप्रूफ होते हैं, तो आप डायरेक्टली फेस वॉश लगा के उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको डबल क्लेंजिंग करनी होती है। सबसे पहला स्टेप होता है आपको ऑयल या बाम बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं, उनसे अपने पूरे मेकअप को डिसॉल्व करना होता है। सेकंड स्टेप में आपको एक अच्छे से फेस वॉश से बाकी फेस को क्लीन करना होता है, ताकि वो जो ऑयल रह गया है उसको क्लीन कर सके। अब यहाँ पे कई सोचेंगे कि हमने तो मेकअप करा है तभी ऐसा करना होता है। नो, कई सनस्क्रीन्स भी होती है जो वाटरप्रूफ होती है, और अगर उनको प्रॉपरली डबल क्लेंजिंग के थ्रू रिमूव ना किया जाए तो आपके पोर्स को क्लॉग कर सकती हैं। तो अगर आपने मेकअप नहीं भी कर रखा और सनस्क्रीन लगा रखी है तो मेक श्योर करना कि आप डबल क्लेंजिंग जरूर करें। डबल क्लेंजिंग करते कैसे हैं वो मैं आपको भी करके बताऊंगी, लेकिन आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वेट वाइप्स, माइसेलर वाटर, बाम यूज कैसे करते हैं अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए, और कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज स्टार्ट। आज दिख रहा है वीडियो में ये ऑयल है, ये ऐसा दिख रहा है। माइसेलर वाटर यूज कब करना होता है, किन्हें यूज करना चाहिए और ये सेफ है क्या? देखो, अगर आपने बहुत ही मिनिमल मेकअप किया हुआ है, जैसे मैंने अभी कर रखा है, एक हल्का सा मस्कारा लगा लिया है ना, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, सनस्क्रीन लगा दी, सिर्फ इतना सा आपने कुछ कर रखा है, तो आपके लिए माइसेलर वाटर बेस्ट है। तो माइसेलर वाटर में जनरली पानी भी होता है और ऑयल भी होता है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे, नीचे पूरा ऑयल है, ऊपर पूरा पानी है। इसको यूज करने से पहले मुझे अच्छे से शेक करना होगा एंड उसके बाद अपने कॉटन पैड पे लेके और पूरे मेकअप को रिमूव करना होता है। सेंसिटिव स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए काफी बढ़िया रहता है, तो आप ये जरूर यूज कर सकते हैं। अगर मान लो इसी मेकअप में मैंने एकदम फाउंडेशन लगाया होता, कंसीलर लगाया होता, लूज पाउडर्स होते, आईज में मैंने अच्छा खासा लाइनर लगाया होता, यानी कि मैंने बहुत हैवी मेकअप किया होता, तो ये कुछ काम नहीं आता है। वहां पे आपको मेकअप रिमूवर बाम ही यूज करनी होती है। अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको भी करके बताऊंगी। ये जो बाम है ना यार, ये बहुत महंगी आती है, इसीलिए बहुत अच्छी बजट फ्रेंडली जो मेकअप रिमूवर बाम्स है मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी हुई है, जिसके बारे में आगे बात करने वाली हूँ। अब बात करते हैं वेट वाइप्स की, जिनको लोगों ने सोच रखा है कि ये सबसे कन्वीनियंट होता है और यही वो प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को खराब कर रहा है। अरे यार, इसका काम है ऊपर से आपने एक फाइबर को अपने फेस पे, अपनी स्किन पे रगड़ लिया, ना तो वो आपके पोर्स को क्लीन करने वाला है, ना प्रॉपरली आपके मेकअप को रिमूव करने वाला है। और अगर आपके एक्ने हैं, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो पूरा रेडनेस दे देगा। इसलिए इससे मेकअप रिमूव करना इज अ बिग नो। अब बात करते हैं कोकोनट ऑयल की, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, कोकोनट ऑयल इतना बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि आपका वाटरप्रूफ मस्कारा, वाटरप्रूफ फाउंडेशन, उन सबको बहुत स्मूथली रिमूव कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। बट आता है रियल इशू। जो कोकोनट ऑयल होता है वो कॉमोडोजेनिक का मतलब यही होता है कि वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा। ऑन अ स्केल ऑफ 5 इसका जो रेटिंग है वो 4 होता है। जितना उसका स्केल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वो उतना ज्यादा कॉमोडोजेनिक होता जाता है। मतलब ये इतना थिक होता है कि वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आपने रिमूव करने के लिए लगा लिया, वो वही रह जाएगा, आपके जो पोर्स होते हैं उसको क्लॉग कर जाएगा और फिर हो जाता है ब्रेकआउट। अब अगर आप नॉर्मल स्किन के हो या ड्राई स्किन के हो और आप फिर भी यही यूज करना चाहते हो मेकअप रिमूवर बाम की जगह, तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि अगर आप इससे अपना मेकअप रिमूव कर रहे हो तो आप अपना एक क्लेंजर या फेस वॉश से उसको वापस से रिमूव जरूर करें। लेकिन अगर आप ऑयली स्किन के हो, सेंसिटिव स्किन के हो, एक्ने प्रोन स्किन के हो, तो मैं ये आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये बहुत चांसेस हो सकता है कि आपकी स्किन को खराब कर दे। अगर आपको फिर भी इस रिमूवर बाम की जगह ऑयल यूज करने का मन कर ही रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कोकोनट ऑयल मत यूज करो। उनकी जगह आप इस तरीके के जो ऑयल रिमूवर्स आते हैं ना, आप वो यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी कॉमोडोजेनिक नहीं होते हैं। अब मैं आपको डबल क्लेंजिंग करके दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि जो डबल क्लेंजिंग होती है वो फेस का मेकअप रिमूव करने के लिए होती है। आई का मेकअप रिमूव करने के लिए अलग तरीका होता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले फेस से मेकअप रिमूव करना दिखाती हूँ। डबल क्लेंजिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक मेल्टिंग प्रोडक्ट लेना होता है, जो कि एक बाम, ऑयल, माइसेलर वाटर कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर करना कि जो माइसेलर वाटर होता है ना, वो सिर्फ लाइट मेकअप को रिमूव करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं एक वेट वाइप। वेट वाइप का काम सिर्फ और सिर्फ स्किन पे लगे हुए इस मेल्टिंग प्रोडक्ट को हटाने का होगा, बट एक्चुअल क्लीनिंग जो होगी वो आपका क्लेंजर या फिर जो फेस वॉश है वही करने वाला है। उसके बाद हम अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेंगे। अब मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लैशेज रिमूव करने वाली हूँ। डॉट एंड की का
जो मैंने मेकअप रिमूवर बाम है वो लिया, अच्छे से मेकअप को मेल्ट कर रहा है ये। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से मेकअप रिमूव करना है मेल्ट करते करते। एंड अब नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने वेट वाइप लिया है। वेट वाइप का काम यही होता है कि जो मेल्टिंग प्रोडक्ट होता है ना उस सारे को वेट वाइप से हटा देना, बट एक्चुअल में जो आपका पोर्स क्लीन करेगा, फेस को प्रॉपर्ली क्लीन करेगा, वो आपका फेस वॉश या क्लेंजर ही होगा। उसके बाद अच्छे से फेस वॉश करना है और उसके बाद आप नोटिस करोगे कि फेस प्रॉपर्ली क्लीन हो चुका है। फेस से मेकअप रिमूव करना तो आपने देख लिया कितना आसान होता है, लेकिन आई से मेकअप रिमूव करना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि जो हमारा आईज होता है वर्ड ऐसा पार्ट, आईज का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, बस सीधी सी बात, वहाँ की स्किन बहुत पतली होती है। हाँ तो सीधा बोलो ना। क्यों आप सीधा क्यों बोलो? ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो उसको चुंबक की तरह अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट वाज दैट? आईज हमारी बॉडी का थर्ड से सॉफ्ट पार्ट होता है, तो सोचिए पहले दो कौन से होते हैं? सोच लो बैठ के। आईज जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ऑल्सो आपके जो मस्कारा होते हैं, काजल होते हैं, वो आजकल आता है ना कि वाटर प्रूफ होते हैं, आप उनको कैसे रिमूव करोगे? इसीलिए जो वेट वाइप लेके आप इसको रगड़ने लग जाते हो ना, वो गलत मेथड है। आई मेकअप रिमूव करने के लिए ना आपको वेट वाइप्स नहीं, इस तरीके के जो कॉटन पैड्स होते हैं ना, आपको वो यूज करने होते हैं। ये मैंने गब क्विंटेंशियल ग्रूमिंग कॉटन पैड्स लिए हैं, 50 पीसेज है इसमें, तो ज़ेप्टो ब्लिंकिट से आराम से मिल जाएगा। एक आपने कॉटन पैड उठाना है, इसको आप ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। हम यूज करते हैं माइसेलर वाटर, अच्छे से सोक करना है। मैं इसको इस तरीके से हाथ में लेने वाली हूँ, अच्छे से डिप कर लिया है। ऐसे रख के हल्के से कम 20 से 25 सेकंड तक छोड़ दो ताकि मस्कारा को मेल्ट कर सके, डिसॉल्व कर सके। आप इसको नीचे की साइड ड्रैग करोगे एंड मेक श्योर करना कि आप इसको ऐसे ऐसे रगड़ने ना लग जाओ, और इस तरीके से पूरा मस्कारा आपका निकल जाए। अब इसका ये फायदा होता है, इससे मेरी एक भी लैश रिमूव नहीं हुई है। अगर आप डायरेक्टली वेट वाइप से करने लग जाओगे, आपकी रियल लैशेस भी हटेंगी। तो इसीलिए ये ले लो। अगर थोड़ा बहुत भी थोड़ा सा रह जाता है तो नीचे की साइड पर इसको इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो स्मज प्रूफ काजल होते हैं उनको कैसे रिमूव करना होता है। वापस से माइसेलर वाटर है वो लेंगे। तो ये जो कॉटन बर्ड्स आते हैं मैंने वो लेने हैं, अपने हाथ पे फिर से माइसेलर वाटर निकालना है एंड जो कॉटन बर्ड है उसको प्रॉपर्ली डिप कर देना है। उसको अच्छे से धीरे धीरे हाथों से मैं रिमूव करना स्टार्ट करूंगी। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो ना, ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है स्मज प्रूफ काजल को, मस्कारा को रिमूव करने के लिए। जब आप देख सकते हो मेरी एक आंख में मैंने मेकअप रिमूव कर लिया बहुत इजीली, सिर्फ एक कॉटन पैड से और एक कॉटन बड से, और आईज आपकी बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होंगी। और हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको सारा कुछ सच बताने वाली हूँ कि मेरे एक्ने क्यों है, वो मैं आपको अभी भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले क्लेंजर्स, वेट वाइप्स या फिर मेकअप रिमूवर्स में आपको कुछ रिकमेंडेशंस देने वाली हूँ जो कि बजट में भी है और अच्छे भी हैं। हमने ये नोटिस कर लिया कि अगर आपका मेकअप लाइट है तो आप अपने माइसेलर वाटर यूज कर सकते हो, और अगर बहुत हैवी में जा रखा है तो आप अपने मेकअप को ऑयल से या फिर मेकअप रिमूवर बाम से रिमूव कर सकते हो। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों में ना आपको ऑयल ही मिलता है, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है? तो ब्रांड का, दूसरा होता है कि किस प्रोडक्ट में कितने सेरेमाइड्स हैं, किसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, किसमें फ्रेग्रेंस है, किसका टेक्सचर ज्यादा स्मूथ है। इसके चक्कर में ना इनका प्राइस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बात करें पहले माइसेलर वाटर की, तो अगर आपका बजट 100 है तो आप ये जो गार्नियर का माइसेलर वाटर है ना, आप वो यूज कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा अपर बजट में देखना है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी शोपैरल का ये माइसेलर वाटर है और बहुत अच्छा है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। अब अगर हम ऑयल्स में जाएंगे तो कोकोनट ऑयल तो आप हटा ही दो, इसको तो यूज ही मत करना मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप फिर भी ऑयल्स में जाना चाह रहे हैं तो आप शोपैरल का जो ये ऑयल मेकअप रिमूवर है ना, आप ये भी यूज कर सकते हो। इसका प्राइस भी कुछ 1100 के अराउंड होगा, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट, अगर आपको अच्छे से मेकअप रिमूव करना है, जो मेरा सबसे बेस्ट मेथड होता है, मैं तो आपको यही रेकमेंड करने वाली हूँ। अगर आपका बजट 100 है तो आप डॉट एंड की का ये 450 रुपीज का बाम आता है, वो यूज कर सकते हो। प्लम का भी आता है, वो भी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और आप क्लिनिक का जो मेकअप रिमूवर बाम है ना, वो भी यूज कर सकते हो। ये मेरा आई थिंक 5वां या 6ठा है, आप देख सकते हो, ये इतना बढ़िया है। इन सब में से आपका सबसे फेवरेट और सबसे लीस्ट फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? वैसे तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैंने रेकमेंड कर दिए हैं, बट अगर मुझे चूज करने का मौका मिले तो मैं गार्नियर का माइसेलर वाटर, ये मैं सबसे कम मतलब ना के बराबर इसको यूज करती हूँ। सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है तो मैं यूज करती हूँ क्लिनिक। अगर कोई एक्सट्रीम ऑयली स्किन का है तो इन सारे प्रोडक्ट्स में से उसको कौन सा नहीं यूज करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आप जो ऑयल क्लेंजर है ना, ये मत करना। इसकी जगह आप स्टिल ये यूज कर सकते हो जिसमें वाटर एंड ऑयल दोनों मिक्स होता है। बहुत एक्सट्रीम ऑयली हो, इसकी जगह ये यूज कर लो। अगर मेकअप नहीं किया हुआ, सिर्फ सनस्क्रीन लगा रखी है, तो उस केस में भी क्या हमें क्लेंजर्स यूज करने जरूरी होते हैं? सनस्क्रीन भी वाटर प्रूफ होती है। अगर आप सोचोगे सिर्फ फेस वॉश से काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर ओनली सनस्क्रीन है तो ये यूज कर लेना। सनस्क्रीन के साथ मस्कारा भी है, टिंट्स वगैरह लगा रखे हैं, BBCC लगा रखा है, तो ये यूज कर लेना। प्लस डबल क्लेंजिंग तो फिर करनी ही है। देखो, मेकअप से स्किन खराब नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक्सपायर्ड या फिर आप फेक प्रोडक्ट्स या फिर बहुत ही चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली उससे आपकी स्किन खराब होगी। अगर अच्छे प्रोडक्ट्स भी यूज कर रखे हैं लेकिन आपने उसको अच्छे से रिमूव नहीं करा है तो भी आपकी स्किन खराब हो सकती है। फिर आपकी स्किन पे इतने एक्ने क्यों हो गए? देखो, अगर मेकअप से हो रहे होते ना तो मेरे डर्मैट मुझे पहले ही मना कर देते और मेरे पूरे फेस पे हो रहे होते। मुझे जनरली जो एक्ने हो रखे हैं वो मेरे जॉ लाइन पे एंड चीक एरिया पे हो रखा है, और वो तब होता है जब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा
दफा होता है। मेरे डर्मेट ने मुझे मेकअप से कभी मना नहीं करा, बट ये जरूर कहा था सिमरन मेकअप करोगे तो इसको रिमूव अच्छे से करना। तो ये वीडियो शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जिनको लगता है कि मेकअप की वजह से एक्ने होते हैं।